कर देते तो आप चले गए बस, तो उनकी खोज बंद हो जाती है। हमेशा महात्माओं की खोज के लिए बराबर अपने बच्चों को भी निर्देश देते रहे, तब ऐसे फिर मिलन होता रहता है। तो खोज बंद हो गई तो पहचानने में नहीं आ सकते। अब वो सूरत ने सब कुछ डाला, कि आपने हम कहाँ से आए, हमको क्यों दे दिया और ऐसा हमको क्यों बता दिया। तो उन्होंने सब उत्तर दे दिया। तो ये तो मर्जी थी, मौज थी, ऐसी रचना करना था और सेवा के बस होके मैंने तुमको दे दिया। अब तुम मुझे समरथ समझो और मैं तुमको ले चलूंगा, मेरे साथ चलो, कोई तुमको रोकेगा नहीं। अंदर में वैसे बड़ी बात है, कोई अगर बगैर गुरु के जाना चाहे तो उधर कोई नहीं जा सकता। ऐसे सांप फुसकार मारते हैं ऐसे, तो उसी में बेहोश हो जाएगा। ऐसे ऐसे गुजर और कीड़े ऊपर कूदते हैं, लेकिन वो महात्मा के साथ जाएगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, अकेला नहीं जा सकता। तो वहां खड़ा हुआ है जो दहाड़ रहा, उसकी दहाड़ सुनकर कोई उधर जाएगा। लेकिन जब वो महात्मा मिल जाते हैं तो कुछ फिर चला जाएगा। तो उसने अपनी शंका समाधान सूरत ने महापुरुष से कर ली और उसने कहा कि देख मैं तुझे बताता हूँ तू कर क्या। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके बहुत प्यार से समझाते हैं। बोलो तब सूरत पूछे एक बात, स्वामी देव भेद विख्यात। अब वो पूछते हैं कि स्वामी अब हमको वो भेद दीजिए जिस रास्ते से चलना है, वो दे दीजिए। कौन सा रास्ता है? ये तो हमको सब मालूम हो गया, शंका चली गई। लेकिन अब वो चढ़ने का कि वहां से आ तो गई है तो कैसे चढ़ेगी। वैसे तो ये चढ़ गई, जो पूछ रही है वो चढ़ी हुई है, लेकिन वो लोगों के लाभ के लिए कि पीछे लोग जन्म लेंगे, उनको तो कोई रास्ता मालूम नहीं, तुमको पता चलेगा। बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो भेद लखा। फिर महापुरुष ने बताया कि देख सूरत, मैं मार्ग का सब रास्ता बताता हूँ और जो बताऊंगा उसी रास्ते से तू चली जा, अपने घर में पहुंच जाएगा। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम शेष में सूरत धरो। हाँ, वो कहते देख सूरत 5 नाम का सुमिरन करना। ऐसे जब कबीरदास जी हाथ में आए तो उनको भी लोग भूल गए, ये सब भूल गए। नानक जी आए, ये सब भूल गए। कहते 5 नाम का सुमिरन, अलग अलग 5 नामों का सुमिरन करो और उसके बाद फिर ध्यान करो। तो इस सूरत को श्याम से, चारों तरफ से मतलब है नीला आकाश, और बीच में वो जड़े हुए हैं, बिल्कुल श्वेत है। कहते हैं सूरत तू अपनी दृष्टि वहां जमा,
5 नाम का सुमरण कर और फिर उनकी दया ले तो ध्यान कर। ध्यान में कहते हैं कि श्याम से, उस श्यामी से कहते हैं चारों तरफ नीला है और बीच में सफेदी है, उसमें तू अपनी सूरत को जमा। निशान बता रहे तो तेरी आंखों के सामने, जब तू अपनी दृष्टि जब बंद करेगी, अंदर की आंख से देखेगी, तो वही जो काला तिल है उसी में होके दरवाजा हो जाएगा। काला तिल ऐसे फट जाता है ऐसे, तो तू जरा सा उसी मध्य में होकर के देख, तो श्याम से आकाश में खिलाऊंगा, उसमें अपनी सूरत को जमा, यानी दृष्टि को जमा, उसी में दृष्टि रोक करके बोलो। प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख बहुत प्यार से समझाते हैं कि देख श्याम क्षेत्र में तो अपनी सूरत को जमाएगी, यहीं से आवाज सुनाई देती है कि आकाश में आवाजें बुलाई। कहते हैं प्रथम ही सुनो गगन में बाजा, आकाश में ये बाजे सुनाई देना शुरू हो जाएगा। कब होगा? जब वो श्याम क्षेत्र में तू सूरत को जमाएगी, उसका जब साक्षात करेगी, और वो है चरण कमल, उनमें बहुत प्रकाश है, ये सूरज में कुछ नहीं। इसके प्रकाश का उसके प्रकाश का कोई। सहस कमल दल ज्योति लखाई, तू गगन में बाजा सुन, घंटा और शंख की आवाज हो रही है, सुनाई देगी साफ। जब घंटे और शंख की आवाज को जब तू सुनेगी, तो सुन कर तू तो रिझी जाएगी, ये सुन करके उसमें तू लय हो जा, उसी घंटे और शंख की आवाज में लय हो। तो वो आवाज सहदल कमल से आ रही है, तो उस सूरत को इस तरह से खींच रही है। जब वो आवाज खींच लेगी, तो जहां से आवाज निकल रही है, ये सूरत उसके सामने खड़ी हो जाएगी, ऐसे सामने। तो जब खड़ी हो जाएगी सामने, तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन होगा। उसी वो कहते हैं दीदार, दर्शन, साक्षात्कार, आंख से देखेंगे। तो निशान बता रहे हैं कि तू श्याम क्षेत्र में अपनी सूरत को, दृष्टि को जमा, और वहां से गगन में तरह तरह की झनकारें, लेकिन ये तुझे सुनाई देगा घंटा से। जब तू इसको सुनेगी और ले होगी, तो वो आवाज खींचेगी, इस सूरत को खींच लेगी और वहां ले जाएगी सामने। जो ज्योति स्वरूप विराजमान है उनका, वैसे नीचे और भी ज्योत है, उनका कोई हवाला नहीं, तो मिलती तो सब है, लेकिन इसमें कोई जिक्र की जरूरत नहीं है। इसमें तो बहुत सीधा साधा इसे सूरत को समझा रहे हैं कि तू ऐसे ऐसे कर तो ये होगा, क्योंकि जाना तो अब रास्ते ही से, इस रास्ते से नहीं चलोगे तो मुकाम पर नहीं पहुंचोगे, किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हो, तो रास्ता ही जाने का। और ये लोग सब मुकाम पर बैठे हुए हैं, ये मुकाम पर, वहां के वाला ऊपर इस तरह से बैठे। तुम रास्ते से जाओगे तो मुकामों के मालिक मिलेंगे, रास्ता छोड़ दोगे तो उनमें से कोई नहीं मिलेगा।
वो निशान बता रहे हैं कि शाम से मैं सूरज को अपनी जमा और पृथ्वी सुन गगन में बाजा। पहले ही पहल गगन में आवाजें आएंगी बाजों की। जब सुनाई देने लगे तो घंटे और शंख की आवाज को छाट ले और उसमें हो जाए। बोलो। बंक पार त्रिकुटी में गई, ओंकार और राड ढोने लगी। कहते हैं कि जब उसका साक्षात्कार हो गया और सैदल कमल में ज्योति से निर्जन भगवान का, तो वहां से और आवाजें ये छूट जाएंगी, ये अपने मुकामी पर रह जाएंगे, आगे नहीं। ये ऊपर की तरफ आवाजें नहीं जाती, इनकी जो सीमा है उसी के अंदर। तो ऊपर की तरफ में जब तू उधर देख तो बहुत किस्म किस्म के पहाड़ है, तरह तरह के पहाड़ दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े। इन सब पहाड़ों को ढेर कर दीजिए तो उसकी बराबरी इतने की भी बराबर नहीं। बहुत बड़े बड़े पहाड़। कहते हैं उन पहाड़ों पर ऊंची नीची घाटी है, तो कितने लाखों यानी योजन नीचे चले जाइए तो कोई पता नहीं चलता। फिर ऊपर चढ़िए तो कुछ नहीं, दाएं बाएं जाइए तो कहते हैं ऊंची नीची घाटी है, तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। बंक कहते हैं टेढ़े रास्ते। ऊपर भी गया, नीचे भी चला गया, ऊपर चला गया, टेढ़ा भी गया, फिर इधर भी गया। ऐसा अब वो जो उस रास्ते को जानता है वो तो सूरत को चढ़ा ले जाएगा, और जो रास्ता नहीं जानता तो वहीं से गिर जाएगा, तो आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगी तो सैदल में कमल में दर्शन करके जाएगी ईश्वर का, वैसे आगे नहीं जा सकते। उसको दर्शन मिल गया तो कहते हैं आगे तो बंग और टेढ़े रास्ते की तरफ चलो, नीचे घाटी में उसका फिर पढ़ो। फिर बोलो। आगे पहुंची सोन मजार, रंकार ढोने सोनी पुकार। सैदल कमल से ऊपर जाएगी और वहाँ ऊंची नीची घाटी, तो मतलब त्रिकुटी मुकाम है वो, तो ब्रह्म विराजमान। और वो हमेशा बादलों की गर्जन और मृदंग बजता है, तो आवाज सुनाई। जैसे ऊंची नीची घाटी, नीचे गई ऊपर गई, नीचे उतरी ऊपर उतरी, वो तो ऐसे गई फिर नीचे चली गई फिर ऊपर चढ़ी, ऐसे बहुत ऊंची नीची घाटी, तब ये आवाज सुनाई देती है। तो कहते हैं कि वहां त्रिकुटी स्थान है, उस पर ओम विराजमान है, ब्रह्म वो बैठे, वो विराजमान हो। तो जब वहां जाएगी तो उनका दर्शन, वो तो बहुत ही सुंदर है। यानी नीचे वाले भी उनसे बहुत ज्यादा वो सुंदर। अब वैसे तो महात्माओं ने कह दिया है किस तरह की उनकी छवि है, सजावट है, और कितनी सुंदरता खूबसूरती, वो यहाँ बयान नहीं की जा सकती। बहुत सुंदर। तो कहते हैं वहां मुकाम पर पहुंच करके उसका साक्षात्कार, उसका दर्शन। इसी को संतों ने अल्लाह का, इसी मुकाम को उर्दू शब्दों में
अल्लाह वो कहते हैं कि सूरतें इस मुकाम पर जब पहुंच जाती हैं और इसका दीदार और दर्शन करती हैं तो इसके ऊपर हो जाती है। ये नीचे रह गए उसके ऊपर, तो ये नीचे इनकी आवाज छूट जाएगी और ऊपर की आवाज वहां सुनाई देती है। वहां से तो बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि गंदगी कूड़ा कचरा तो सब यही जमा है, इसी में परेशानी है। उसमें तो केवल इशारा मात्र है कि इधर चलो, उसी चल दीजिए। तो कहते हैं आवाज में उधर सब आ गए। वैसे ये सूरज जब इस स्थान के ऊपर जो उस आवाज को जब सुना तो उसको सुनकर पकड़ कर फौरन चढ़ जाती है, देर भी नहीं लगती। इतनी लंबी चौड़ी रचना, इतनी लंबी चौड़ी लीला है जो कहीं नहीं जा सकती। ऊपर जाएंगे तो पार ब्रह्म विराजमान, और वो इन दोनों से सुंदर, कैसी उनकी छटा, कैसी सूरत, उनका चेहरा मोहरा कितना खूबसूरत, जिसका यहाँ कोई चित्र में भी अगर बनाया जाए तो नहीं आ सकता, और कहने में भी नहीं आता, क्योंकि कोई चीजें तो यहाँ होते नहीं है। बहुत सुंदर इन दोनों से, तो सूरत उसको देख के कितना मस्त, लेकिन खूबी उसमें यह है कि इन्हीं के दर्शन के साथ साथ एक ऐसी छटा है वहां अद्भुत कि उसके सामने ये रूप फीका हो जाता है। कितनी भी सुंदरता है तो फीका बन मालो उसी में। वो जरा से चिन्ह में तुम्हें लिखा हुआ है, जो बिंदी का ऊपर लगा हुआ है चंद्राकार के बीच में, ऐसे ऊपर तो वही है। उसमें इतना आकर्षण है कि उस रूप में नहीं आकर्षण, भेद ही होना चाहिए बताने वाला। तो सूरत ऊपर चली, अब वो गुणातीत हो, अब वो वेदों के हद, कर्मों के हद के परे चले। अब उसको कर्म पाप को लिपायमान नहीं कर सकते, अपने में बांध नहीं सकते। वो तो क्षण भी नहीं लगेंगे, कोई पाप उनको बोझा होगा पड़ता है। तो ऐसी आग अग्नि धधकती है कि कोई चीज डालिए सब भस्म। तो योग रूपी अग्नि अगर जल गई समुद्र की तरह से, जो फेंकी सब भस्म, वहां कुछ बचने वाला नहीं, सब भस्म। तो सूरत गुणातीत हो जाती है। अब बहुत प्यार से समझाते हैं कि 5 नाम का स्मरण करो। पहले ये भेद जो गुरु जानकार है उनसे लो, और वो जो युक्ति सुमरन करने की बताए उसको करो, वो भेद बताएंगे। तो जानकार भेद किताबों में से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो अनुभवी होते हैं वो बताते। किताबों में तो प्रमाण मिल जाएगा, वैसे ये किताबें कुछ नहीं कर सकती। प्रमाण मिलेगा, पीछे महात्मा महापुरुष हुए, उन्होंने ये पाया, ये कहा। तो हमको तो मौजूदगी में कोई चाहिए पूरा, जिसने देखा सुना हो। बोलो बोलो। आगे पहुंची सोनम जार, रंकार धुन सोनी पुकार। कहते हैं आगे सूरज जाती है तो दूर से ही यानी आवाजें सुनाई देती हैं, उसमें से आवाज निकलती है अपने नाम की, जिसका जो नाम है उसमें से आवाज निकलती।
लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये अक्षर कहाँ से आए, किसी को पता नहीं है ये अक्षर कहीं से आए। तो मतलब ये इधर तभी भाषा में आपने प्रयोग किया। भाषा अगर पहले से नहीं होती तो फिर भाषा क्या पता, भाषा थी ऊपर से आई है। बोलो। केंगारी और सारंगी सुनी मान सरोवर चढ़े चढ़े गुनी। गुडी में ब्रह्म विराजमान है, ये इसको कहते हैं गुरुपद। यहाँ गुरु बैठे हुए, उनका रूप अलग है, इनका रूप अलग है, लेकिन वही बैठे हुए। तो ऐसा त्रिकोण है त्रिकुटी कि जहाँ ब्रह्म भी है गुरु भी है, तो गुरुपद कहते हैं। जब 10वें द्वार में पार ब्रह्म को प्राप्त करेंगे तो ये है पिया पद, इनको पिया पद कहते हैं। और जब सूरत आगे जाएगी सतलोक में हो सतलोक सदगुरु पद। तो कहते हैं कि जब ये आवाज सुनी किंगरी सारंगी की तो फौरन खींच के ले जाएगी और ये पहुंचाएगी कहाँ, मानसरोवर, स्नान करने के लिए सूरत स्नान में, वहां जाके स्नान होता है। बोलो। आगे महासोन मैदाना जहाँ चारे धोने थे मेरे समान। बहुत सीधा रास्ता है, क्योंकि उधर कोई अंधेरा तो है ही नहीं। अब वही बताना, जैसे दिल्ली गए दिन में, उनका देखो भाई ये दिल्ली है, ये है, ये है, ये आगे गए तो ये है, फिर उसके बाद ये गए, ये अम्बाला पड़ा, ये मतलब है कि अमृतसर, तो वो तो दिखाई देता है, अंधेरा तो है। अंधेरे का वहाँ क्या का, वहाँ दिन रात का वहाँ नाम निशान भी कर दी। दिन रात तो यहाँ आंखों के नीचे है, ऊपर यहाँ भी नहीं है। तो कहते हैं कि वहां गए तो महाकुंभ का इतना बड़ा मैदान है कि अरबों खरबों जोजन का मैदान, उसमें अब सूरत गुरु रहेगा तो उसको पार कर सकेंगे। इतना वो चमक दमक सुंदर खूबसूरत नित्य प्रति किस तरह के वहां पर रचना के दृश्य होते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन बहुत प्रकाश हुआ। और यहीं पर एक एक वृक्ष कितने करोड़ों करोड़ों योजन की बुलंदी रखता है इसी मैदान में। और ऐसा मालूम होता है कि मतलब ये कि ये सारा का सारा जितना भी 3 लोग है, ये सब उसमें समाया हुआ है। ऐसे ऐसे दरख्त, और किस तरह के दरख्तों में खेल तमाशे हो रहे, वो अद्भुत दृश्य। तो बहुत दरख्त, तो ये 1-2 दरख्त ऐसे ऐसे बुलंदी रखते हैं, उसकी शोभा अपरंपार। ओम महासुंद का मैदान है। बोलो। भमर गुफा ऊपर देखी सोहम बंसी बजती पे। कहते हैं कि हमने उसको भंवर गुफा को देखा इस मैदान के परे, और वहां पर मतलब यह है कि सोहम पुरुष विराजमान है और वहां बंसी बज रही है। हमने उसको सुना देखा कि किस में से बंसी बज रही है, और अखंड बज रही है। अब इतना लंबा चौड़ा मैदान हो
तो भंवर गुफा देश की तो बात ही छोड़ी, इसका मैदान ही शुरू में इतना लंबा। कहते हमने उसको देखा और वहां बंसी बज रही अखंड। ये महाकाल पुरुष, इनको पूरा अधिकार दिया है महाप्रलय में कि सब की प्रलय कर देते हैं, इसलिए उनको कहते हैं महाकाल। ये अधिकार इन्हीं को है। तो जिस समय पर ये अपनी आवाज को वहां बैठ के बंद करेंगे तो ये सब यहां से सिमट चलेगा, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं रहेगी। ईश्वर रहेंगे, न स्वर्ग रहेगा, न वैकुंठ, न मृतलोक, और न मतलब ये है कि ब्रह्मांड रहेगा, न पार, सब समेट के चले जाएंगे। कोई चीज कहीं कुछ है नहीं, रेसे भर भी कोई चीज नहीं रह सकती, ये सबको समेट लेते, इसलिए इनको महाकाल पुरुष। तो महाकाल पुरुष ऐसे नहीं जो सबको समेट ले और चटाई की तरह से लपेट लेते ऐसे। और कितने युग भी जाएंगे, इसमें कल भी जाएंगे तो ऐसे ही लिपटा रहेगा। फिर जब कभी मौज मर्जी होगी तो फिर फैला देगा, फिर विस्तार कर देगा। बस इनके नाके तक तो महाप्रलय जाती है, इसके आगे नहीं, उसके आगे नहीं जाएगी। तो सूरत को समझा रहे, देख मैंने देखा, तो तुझे इस रास्ते से चलना है, चल तू भी चल, और तू भी वहां चल के देख। वैसे तो ये ले गए, इन्होंने सब दिखा दिया, लेकिन उस सूरत ने प्रश्न ऐसा किया है कि इन जीवों के हित में हो, तो इसका फायदा ये सब उठाए। बोलो। हाँ। ताके परे धाम सतनामा बीन बजे सत। अब कहते हैं कि भंवर गुफा के महाकाल पुरुष के आगे कहते हैं वो सतधाम है। अब उसका क्या पारावार है, तो उसी वो कहते हैं जो सतधाम है, जिनका नाम सतनाम है, वही सतपुरुष है। ये सतगुरु धाम है, इसी को सतगुरु कहते हैं, सतगुरु धाम। और जो अनाम है वो तो इसके बहुत परे है, लेकिन वो सब कुछ इसमें है क्योंकि उनका ही तो सतरूप है। यहाँ बैठा हुआ है, इनका दर्शन हो गया इस सूरत को कोई बंधन नहीं, वो उसमें दाखिल हो गए, दर्शन किया सतपुरुष का, और आगे चली जाएगी, कोई रोक टोक नहीं। वहाँ चारों देशों में कोई रोक टोक नहीं। उन चारों में से यानी जिसका दर्शन करना चाहे उसका करो, रोज आओ, रोज करो, लेकिन अपार है। उपासना यही तक, इसके आगे कोई उपासना। सूरज को यहाँ से ले जाकर मृतलोक से और वहां पहुंचा देना, उसके आगे कोई बंधन नहीं। उसमें तो एक एक पखड़ी में ये सब के सब महाकाल पुरुष का, इनका ब्रह्म का, इनका जो रचना सब एक एक पखड़ी में समाई हुई है। ऐसे ऐसे लोग तो महापुरुषों को जानना ये तो हो ही नहीं सकता। वो अपने आप को जनाए वो तो बात अलग है, वो तो उनकी मौज मर्जी की बात है, लेकिन सुरतों को जिस तरह से पहुंचाते हैं वो तो बढ़िया हो बात। इस तरह से बहुत प्यार से समझाते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने भी काशी में जब सत्संग उन्होंने शुरू किया
तो उन्होंने भी ऐसे ही समझाया, सब महात्मा ऐसे समझाते हैं। जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे उनको ले जाते हैं। प्रार्थना किया, इस तरह से 5 नाम का समूह और अच्छी तरह से मतलब तो आप थोड़ा थोड़ा अपना करने लगो। जब अंदर में होने लगेगा तो अपने आप समय बढ़ जाएगा। उधर जब बैठे रहोगे आनंद आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि 4 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे के 2 घंटे भी हो जाएगा, कुछ नहीं मालूम होगा। क्योंकि जब रस मिलने लगता पता ही समय का पता नहीं चलता। लेकिन जब तक कुछ होता नहीं है तब तक थकावट, मन भाग जाएगा, थकान आ जाएगी, सुस्ती आ जाएगी, नींद आ जाएगी। लेकिन जब होने लगता है तो नींद उड़ गई, थकान खत्म, मन भाग दौड़ बंद कर दिया और फिर अपने आनंद में लगे। यही आनंद तो ढूंढ ही रहा। तो जब उसको रास्ता मिल जाए आनंद का तो चल जाए, पीने लगेगा तो सूरज भी पिएगी, ये भी पिएगा, तो दोनों बलवान हो जाएंगे। तो एक दूसरे की दोनों मदद करेंगे और चढ़ चलेंगे, दोनों चढ़ते हैं। तो वो तो जाएगा अपने स्थान में, क्योंकि ये तो शत्रुओं की रहने वाली है। ये तो इसको अपने भंडार में किया और अकेले जाएगी, इसके साथ फिर कोई नहीं जाता। ये सूरत और सब नाम रहता है, उस पर वो सवार हो जाती है, चलते पहुंच जाती है। तो बिना गुरु के तो कोई जा नहीं सकता, दूसरा कोई रास्ता नहीं। किताबें कुछ बताएंगे नहीं, उनको लिख दिया महात्माओं ने अपना, तो वो तो बताएंगे नहीं। लेकिन गुरु मिल जाएगा तब भी जुक्ति देंगे, तभी पा जाएंगे। तो आप लोग साधक बजाए रोज, हर रोज नागा करने की जरूरत नहीं, 24 घंटे में जब करना जरूर। इसको करते चलो तो धीरे से एक एक बूंद इकट्ठा कर लोगे, अभी ढेर हो जाएगा। बूंद बूंद जमा किया जाता है तो ढेर हो जाएगा, और जब हो जाएगा तो आप ही के तो काम आएगा, किसी और। तो ध्यान भजन सुमरन, भजन ध्यान सुमरन तीनों अलग अलग, इसको थोड़ा बोलो जय गुरुदेव। तो जब ही जाने वाले हैं जल्दी में, तो मैं जल्दी आ गया था। ये भी कुछ बस कुछ खाना बनाएंगे, बच्चों के लिए रखेंगे। अब जाओ, क्योंकि खेती भी है अभी, तो वहाँ बुआई करना है गेहूं की। अभी बाकी छोड़ करके आए कि चलो भाई वो भी कार्यक्रम कर जाए, अभी लौट के बोएंगे। तो जल्दी जल्दी कुछ छोड़ आए हो, धान वगैरह भी, तो अभी कुछ पीटना पाटना जल्दी जल्दी भाग के चले। तो जुताई है, बुआई है, तो गेहूं तो और जो घर का जो काम है, तो अब तैयारी करो। अपने खाना ना बना लो बच्चों के लिए। कुछ बसें ऐसे इधर उधर चक्कर मार रही हैं कि जल्दी से लोग तैयार हो जाएं, तो शाम को लोग या दिन में ट्रेन से जाएंगे। और ये काशी वाला संदेशा कि वहाँ काशी में होने जा रहा 9, 10, 11 फरवरी को, उसमें भूम ज्योतक आपके सम्मेलन। बोलो जय गुरुदेव। ये तो आत्म कल्याण है, ये जो मंत्र दिया है इसमें तो ये तो जीव के लिए दिया गया, सूरत के लिए। और वो जो आपको जो बताया वो शरीर सुविधा के लिए, यानी शरीर आराम के लिए। तो एक आराम, एक आत्म आराम, एक शरीर आराम। तो शरीर संबंधी चीजें कि जैसे शरीर की रक्षा करती है, अनाज है, कपड़े है, दवा है, ये और वो आत्म, वो तो नाम है।
कि जीवात्मा उस पर सवार हो जाए, घर पहुंचे। वो तो आखिर में नामदायी भोजन है, फिर आगे चल के सब्जी का भोजन है, सब्जी का आहार होता है। सब्जी नहीं रहे तो जिंदा नहीं रह सकती, तो इसलिए अलग अलग। एक मस्त ये तो थोड़े दिन का, ज्यादा दिन का नहीं है। और ये जो आत्म कल्याण का वो आपके हाथ हमेशा साथ का, ये साथ रहेगा। ये छूट गया तो ये भी छूट जाएगा। तो दोनों बातें आपको अभी बताई है, और हम सिर्फ रमा कराना चाहते हैं कि रमा हो जाए। ऐसे मतलब ये है कि घिस करके पत्थर ठीक हो जाए, तो ऐसे ये दिल दिमाग ठीक हो जाए, रमा हो जाए। इसलिए 3 महीने 13 दिन जोर शोर के साथ में अभी जो सूचनाएं मिलती रही कि बड़े प्रचार, बड़ी शोभा यात्रा बड़ी है, तो खूब अच्छी तरह से योजना बनाकर विधिवत ये शोभा यात्रा करेगी कि शासन हम पर वही करेगा। ये बात, और वोट हमारा उसी पर पड़ेगा। बस मतलब शोभा यात्रा और सब जितने भी भूमि जोतक हैं सब एक जगह पर, एक प्रस्ताव, सारे हिंदुस्तान का एक प्रस्ताव, दूसरा कुछ नहीं कि भूमि जोतकों का ब्याज माफ कर दिया जाए। एक ही प्रस्ताव और कोई प्रस्ताव, और कोई प्रस्ताव है ही नहीं, यही प्रस्ताव। और तो जितने प्रस्ताव है सब मन चले, और ये असली सिद्धांत का प्रचार है, असली काम। इसलिए आप इसमें सब, और अभी सूचना है कि 20-20 हजार आदमी एक एक जगह पर, 15-15 हजार आदमी एक एक जगह पर कहते हैं कि वो तो आपकी बात छोड़िए, हम लोग गया। तो बताइए, अभी तो कुछ था नहीं, तब ये होने लगा, और अब देखिए अब ये सब समझने लगे कि ये सब चीज मेरी है, ये बाबा जी की नहीं है, मेरी है। भाई तुम अपनी चीज को पकड़ो और हमेशा अपने काम लो, संभाल के रखो। सोना चांदी रोज रोज हाथ में नहीं लिया जाता, रखा रहता है, जब जरूरत पड़ती है तब हाथ में लेते हैं। तो ऐसे इसको संभाल के रखो, लेकिन पकड़ तो लो उसको, मिल तो जाए। पकड़ में आ जाए, अभी तो आपको मिल ही नहीं रहा, पकड़ में नहीं आए तो क्या संभाल के रखोगे? तो चीज मिल जाए तो महात्मा पकड़ा देंगे धीरे के बाद। अब पकड़े रहो, अगर दुनिया ठीक ना हो जाए तब। अब तुम उसको समझते ही नहीं हो, तो जल्दी से अब तैयारी करो बाल बच्चों के लिए। बोलो जय। देखो ठहर जाओ, आप बैठे रहो, जरा सा आप खड़े हो जाइए, उम्र हो गई, उधर घूम जाइए। इतनी उम्र हो गई लेकिन जवान से ज्यादा काम कर रहे हैं, देख लीजिए आप, लगे हुए। इनको इस उम्र में क्या लालच है? इस उम्र में कि भाई तुम्हारा सबका भला हो, तो ऐसे ही लोग निकल आएंगे, इनमें से जवान निकल आएंगे, बैठे इनमें से। अभी हम निकाले देते हैं, घबराओ मत, इसी में से निकाले देते हैं, तो धीरे से। अरे भाई वृद्धों का भी इतिहास रहा, महात्माओं ने वृद्धों से भी काम लेते रहते थे, और सेवा करते करते उन्होंने वो अमोलक चीज प्राप्त कर ली सेवा ही से। और इतने उच्च कोट के महात्मा हुए कि तमाम लोगों को बांट दिया। तो कहने का मतलब यह है कि वो किसी से काम ले, वृद्ध से काम ले लेते, उनको क्या है, वो तो मतलब ये किसी से काम ले सकते। तुमको अपने काम से मतलब है, दुनिया भर की बात से मतलब, और चीजों से क्या मतलब। जब वो मतलब की चीज आए तो वो मतलब, नहीं तो कुछ नहीं।
बोलो जय गुरुदेव। पैगाम सुन इंसान तू नफरत फैलाना छोड़ दे। पैगाम सुन इंसान तू नफरत फैलाना छोड़ दे। अपने ही हाथों से अपने घर को जलाना छोड़ दे। तू अगर है आदमी तो आदमी से प्यार कर। तू अगर है आदमी